अलंकार। आज हम अलंकार के विषय में जानेंगे। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, अलंकार, अलंग जमा में कार, ये दो शब्दों के योग से बना है। अलंग और कार। अलंग का अर्थ होता है शोभा, विभूषित, और कार का मतलब होता है करने वाला, करने वाला। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि जो सुशोभित करता है, जो अलंकृत करता है, वो क्या है? अलंकार कहलाता है। तो अलंग और कार दो शब्दों के योग से बना है, अलंग और कार। अलंग का अर्थ होता है शोभा, विभूषित, और कार का अर्थ होता है करने वाला, कि जो अलंकृत करता है वही क्या है? अलंकार कहलाता है। जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा कोई स्त्री अपनी सुंदरता को बढ़ाती है, ठीक उसी प्रकार काव्य में क्या है? ठीक उसी प्रकार काव्य में भी चमत्कार उत्पन्न करने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अब अलंकारों के आगे भेदों के बारे में जानेंगे। अलंकार के भेद: शब्द अलंकार, और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब अलंकारों की शोभा कैसे बढ़ेगी? सबसे पहले क्या है? शब्द अलंकार किसे कहेंगे? किसे कहेंगे? जब काव्य में शब्दों के कारण, काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। जब काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। शब्द अलंकार में क्या है कि अगर हम काव्य पंक्ति में किसी एक शब्द के स्थान पर कोई अन्य शब्द भी रख देते हैं तो क्या है? उसमें चमत्कार नहीं रहेगा। जैसे भुजबल, भूमि, भोग, बिनती, ये जो पंक्ति है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में से ली गई है, तुलसीदास द्वारा रचित है। अब इस पंक्ति में क्या है कि भुजबल, परशुराम जी क्या बताते हैं कि मैंने भुजबल, अपनी भुजाओं के बल से भूमि, इस पृथ्वी को, भूप, राजाओं से भिन्न कर दिया है। मैंने अनेकों बार अपनी भुजबल से, अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया है। अगर हम इस पंक्ति में भूमि के स्थान पर पृथ्वी या धरती लिख दें, भूप की जगह राजा लिख दें, तो भुजबल, पृथ्वी, राजा, बिनती, क्या इससे चमत्कार हुआ? नहीं हुआ। तो क्या है कि जब काव्य में शब्दों के कारण क्या हो? चमत्कार उत्पन्न हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? शब्द अलंकार। शब्द अलंकारों में हमारे पास है अनुप्रास, श्लेष और यम। ये क्या है हमारे? इनके अलावा भी है, जैसे पूर्णोक्ति प्रकाश, प्रश्न अलंकार, आदि। तो शब्द अलंकार क्या हुआ कि जब शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो हम उसे क्या कहेंगे? शब्द अलंकार।
शिला जैसी भारी आवाज। शिला भी क्या है? चट्टान का पर्यायवाची है। या पत्थर, पत्थर जैसी भारी आवाज। तो यहाँ पर अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अर्थ के कारण भी क्या है? चमत्कार उत्पन्न होता है। वहां पर काव्य पंक्ति में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो शब्द अलंकार में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, अर्थ अलंकार में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है। और कई बार क्या है कि काव्य में जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे हम कौन सा अलंकार बोलते हैं? उभय अलंकार। ये संस्कृत में पढ़ाया जाता है उभय अलंकार। अब आगे क्या है, हम बारी बारी से अब अर्थ अलंकार में हमारे पास कौन कौन से अलंकार हैं? जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अन्योक्ति आदि। ये क्या है? हमारे अर्थ अलंकारों के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब बारी बारी से क्या है, इन अलंकारों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ेंगे, जो शब्द अलंकार का भेद है। सबसे पहले क्या है? अनुप्रास। अनुप्रास जहां व्यंजनों की, इसके व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण, जहां व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार, जहां व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब जैसे इसके उदाहरण है, चारु, चंद्र की, चंचल, किरण। चारों चंद्र की चंचल किरणें। अगर हम इस पंक्ति को देखते हैं तो हमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो हमें बार बार दिखाई देता है? जैसे च च च। तो च वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। क्या है ये? अनुप्रास अलंकार। दूसरा है रघुपति, राघव, राजा, राम। अब इसमें देखो किस व्यंजन की आवृत्ति बार बार है? र। तो यहाँ पर र की आवृत्ति के कारण क्या है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब दूसरा है हमारे पास यमक अलंकार। जहां काव्य में कोई शब्द जब कोई शब्द एक से अधिक बार और अर्थ भिन्न हो और उसके अर्थ भिन्न या अलग अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जहाँ शब्द कोई शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन हर बार क्या है? उसका अर्थ क्या है? अलग अलग हो तो वहां पर क्या होगा? यमक अलंकार। अब इसका उदाहरण जैसे काली घटा का, काली घटा का भवन घटा, काली घटा का भवन घटा। अब मैंने क्या है यहाँ पर
एक ही है, लेकिन अर्थ क्या है उसके अलग अलग है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। अब यहाँ पर क्या शब्द है, देखो 3, ये क्या है, संख्या है, ये भी क्या है, संख्या है। अब बेर, ये भी क्या है, बेर, ये तो एक संख्या के रूप में हो गया हमारे पास। बेर क्या है, ये तो क्या है, बार, 3 बार। और ये बेर क्या है, फल, फल का दाना। 3 बार खाती थी, लेकिन एक बार में 3 की फल खाती थी। 3 बार खाती थी, लेकिन 3 बेर खाती थी। अब आगे हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या है कि एक ही शब्द जहां काव्य में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, अनेक अर्थ निकले, कि शब्द तो एक ही है लेकिन उसके क्या है, अनेक अर्थ निकले, तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारा श्लेष अलंकार। और श्लेष का जो शब्द इसका अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ, चिपका हुआ, क्या होता है, चिपका हुआ। अब इसका उदाहरण है, जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन। पानी गए में उतरे, पानी गए में उतरे मोती मानुष चोर। अब यहाँ पर एक शब्द है पानी। अब क्या है, इस पानी शब्द के साथ क्या है, इसके अलग अलग अर्थ चिपके हुए हैं। रहीमन पानी राखी, पानी का अर्थ यहाँ पर किसके संदर्भ में लिया है, मोती के, और मोती का अर्थ क्या है, चमक। बिन पानी सब सोन, और यहाँ पर पानी क्या है, मनुष्य के संदर्भ में है, इसकी विनम्रता के लिए। और तीसरा क्या है, पानी कि जिस प्रकार आटे में पानी डालकर उसको नरम किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर पानी का जो प्रयोग है वो क्या किया गया है, चूर्ण के लिए किया गया है, नरम होने के लिए किया गया है। तो श्लेष में क्या अर्थ है इसका, चिपका हुआ। क्या अर्थ है, चिपका हुआ। अब है स्नेह भरा, दूसरा उदाहरण है, स्नेह भरा जलता है दीपक मन मेरा। अब यहाँ पर क्या है, जो स्नेह शब्द है, स्नेह शब्द के यहाँ पर 2 अर्थ है। क्या है, 2 अर्थ है, 2 अर्थ स्नेह। अगर दीपक के रूप में देखें तो क्या है यहाँ पर, तेल। दीपक के रूप में देखें तो तेल है। अगर मन के रूप में देखें, मन के रूप में देखें तो यहाँ पर इसका मतलब स्नेह है, प्रेम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेम। तो ये क्या है, हमारे श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार के बाद हमारा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, विमसा, विमसा अलंकार इसको हम बोलते हैं। जब
ठीक है, कल बन जाएगा सभी को। काव्य में जहाँ आश्चर्य, शोक, गरिमा, सहनशीलता आदि का को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या है जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं को प्रदर्शित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वहां पर क्या है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्ति में क्या होता है या आसान शब्दों में बोल सकते हैं कि जहां शब्द की आवृत्ति होती है और उसका अर्थ एक जैसा निकलता है। जब अर्थात जब किसी शब्द की आवृत्ति होती है और उसका अर्थ एक जैसा होता है, एक जैसा होता है, वहां पर क्या है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। जैसे होती बड़ी बड़ी जब हुआ पंडित भया कोय, पंडित भया ने कोय। अब कबीरदास जी की ये पंक्ति है कि पोथी पोथी पढ़ी पढ़ी। अब एक शब्द की आवृत्ति हुई है लेकिन क्या है इसका अर्थ क्या है एक ही जैसा। पोथी पढ़ी पढ़ी पढ़ पढ़कर पढ़कर पढ़ पढ़कर पोथी पढ़ी पढ़ी पढ़ पढ़कर जब हुआ कि संसार क्या है पोथी पढ़ पढ़कर क्या है पोथी पढ़ी पढ़ी जब हुआ पंडित भया न कोय। अर्थात जो ये बड़ी बड़ी जो शब्द है इसका क्या है अर्थ एक जैसा ही है। और इसके अन्य उदाहरण है जैसे मधुर 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 मेरे दीपक जल। अब मधुर मधुर का भी क्या है एक ही जैसा अर्थ है। तो यहाँ पर क्या हुआ पुनरुक्ति प्रकार से अलंकार। अब आगे हम करेंगे प्रश्न अलंकार। प्रश्न अलंकार प्रश्न अलंकार में क्या है जहाँ काव्य में प्रश्न पूछा जाता है जहाँ काव्य में क्या है प्रश्न पूछा जाता है जैसे जीवन क्या है निर्जर है। अब जैसे हम देखते हैं कि 6 प्रकार होते हैं हमारे पास कब कौन कहाँ कैसे क्यों। कब कौन कहाँ कैसे क्यों इस तरह से क्या है जब इस तरह के शब्द क्या है किसी पंक्ति में आ जाते हैं तो ये अपने आप में ही क्या हो जाते हैं प्रश्न हो जाते हैं। और प्रश्न के साथ साथ प्रश्न तो है साथ में हमें क्या मिलेगा वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हमारे क्या हुआ प्रश्नवाचक प्रश्न अलंकार। अभी हमने पढ़ा अनुप्रास यमक श्लेष पुनरुक्ति प्रकाश और प्रश्न अलंकार। अब हम आगे क्या है अर्थ अलंकार के भेदों के बारे में